वो सुनहरी शाम थी। गली के किनारे झील पर ठंडी हवा बह रही थी। दूर दूर से हजारों लोग पैदल पहाड़ी की ओर आ रहे थे। सबकी आंखों में यही उम्मीद थी कि यीशु हमें चमत्कार दिखाएंगे और प्रेम सत्य का उपदेश देंगे। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर बैठे थे और भीड़ को देख रहे थे। थके हुए, भूखे और परेशान लोग। ये वही लोग थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। भीड़ में छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी थे। किसी ने दिन भर में कुछ नहीं खाया था। चेहरों पर थकान और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। यीशु ने अपने प्रिय शिष्य फिलिप्स की ओर देखा और पूछा, हम इन लोगों के लिए भोजन कहां से लाएं? फिलिप्स हैरान रह गया और बोला, प्रभु, अगर हम 200 दिन की मजदूरी खर्च भी कर दें, तब भी इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। यीशु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि क्या करने वाले हैं। उसी समय शिष्य अंद्रास ने एक छोटे बच्चे को देखा और कहा, प्रभु, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां जी और 2 मछलियां हैं। यह इतनी बड़ी भीड़ के लिए काफी नहीं है। बच्चा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने अपना भोजन यीशु को दे दिया। यीशु ने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, लोगों को घास पर बैठा दो। शिष्यों ने आदेश का पालन किया। 5000 से अधिक लोग घास पर बैठ गए। वातावरण शांत हो गया। सबकी निगाहें यीशु पर थीं। क्या वे चमत्कार करेंगे? यीशु ने भोजन उठाया, स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की। फिर उन्होंने रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया और शिष्य उन्हें लोगों में बांटने लगे। जैसे जैसे शिष्य बांटते गए, रोटियां और मछलियां बढ़ती गईं। भीड़ हैरान थी। हर कोई खा रहा था और भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। लोग खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे। बच्चे हंस रहे, बूढ़े परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और माता पिता अपने बच्चों को भोजन देते हुए आंसू बहा रहे थे। जब सब तृप्त हो गए, यीशु ने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करो ताकि कुछ भी व्यर्थ न जाए। जब शिष्यों ने टुकड़े इकट्ठा किए तो 12 टोकरी भर गई। लोग यह देखकर चकित रह गए। लोग समझ गए कि वे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, निश्चित ही यही वह भविष्यवक्ता है जिसका आने का वादा किया गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे छोटे से बलिदान को भी महान आशीर्वाद में बदल सकता है। लड़के ने सोचा कि उसका थोड़ा सा भोजन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने इसे यीशु को दिया, वही हजारों लोगों की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त बन गया। जब हम अपना छोटा सा समय, प्यार, धन या सेवा परमेश्वर को देते हैं, तो वह उसे कई गुना बढ़ा सकता है। आज भी जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं या छोटे छोटे नेक काम करते हैं, वही चमत्कार फिर से होता है। दोस्तों, क्या आप उस बच्चे की तरह अपने 5 रोटियां और 2 मछलियां दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। आमीन।